Students, if you like the videos of Maths Analysis channel, then subscribe the channel and press the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Square of binomial. Square of binomial. Square of binomial. Binomial, it means what? Binomial मतलब by means two. By means two and nomial it means terms. ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो उसका स्क्वायर. ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो उसका स्क्वायर अब हम लोग चल रहे हैं निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. चलिए जेंटलमैन फटाफट हम लोग करते हैं फाइंड आउट. आइए, सबसे फर्स्ट नंबर है हम लोग का a plus b is a binomial expression of algebraic expression whose square, whose exponent is 2. Then what happens? Before that, written the formula of a plus b ka whole square. Okay, so first of all, here written as rough. How can we obtain the formula of a plus b का whole square? Okay, gentlemen, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ये इस पे इसका हर तरीका, हर एक्सप्रेशन, हर रिजल्टेंट बताऊंगा और उस रिजल्टेंट पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल भी बताऊंगा. ठीक है, तो आप बने रहिए और देखते रहिए. आइए, रफ में मैं कहता हूं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट कहता है व्हाट says the exponent. What is the rule of exponent? A number x whose exponent is 2, then number itself getting multiplied by 2 times. Okay, again similarly, the value of x is a plus b. The value of x is a plus b whose exponent is 2, then a plus b getting 2 times multiplied. A plus b into a plus b. A plus b into a plus b. What happens? A plus b getting 2 times multiplied, breaking the binomial terms, binomial factors. What we obtained? A square plus, when you multiplied a into a into b, b into a, again b into b, then ab and ab and b square. What we obtained? A square, ab plus ab. What happens? 2ab and b square. Okay, so now look at the board. That says a square plus b 2ab plus b square. What is the formula of a plus b का whole square? A square plus 2ab plus b square. Now similarly, just apart from this, इसके अलावा अगर हम इसके फॉर्मूलाज को कुछ 11th क्लास के स्टैंडर्ड पे हम एक ट्राइंगल लॉ है हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम है, चैप्टर है, उस पर बेस्ड अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूं तो आइए कहते हैं व्हाट इज दैट. यहाँ पर दो नंबर है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को प्रोडक्ट में लेके चलूंगा, ए बी ए बी ए बी. ओके, अब मैं कहता हूं कि यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, क्या कि अगर कोई नंबर है माइनस में x और उसका पावर अगर ऑड नंबर है तो वो आपको माइनस बाहर कर देगा, पावर में ऑड नंबर ही बचेगा. लाइक दैट एग्जाम्पल कहिएगा तो -3^3 which is equal to -3, that is equal to -27. ओके, तो इसी तरह यहां पर हम इसका यूज करेंगे. एंड अगेन दूसरा प्रॉपर्टीज जो मैं कह रहा हूं, माइनस वाला नंबर है उसका पावर अगर इवन नंबर है तो आप उसको क्या कहिएगा कि इवन माइनस जो है सो खत्म हो जाएगा, इवन नंबर पावर में बच जाएगा, इवन नंबर ही बच जाएगा पावर में. लाइक दैट मैं अगर इस पे एग्जांपल कहूं इस पे बेस्ड, व्हाट इज दैट? -2^4 which is equal to 2^4 which is equal to 16 is your answer. And similarly here we use और दूसरा थर्ड प्रॉपर्टी जो कहिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक साइन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक साइन, ओके, इज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनलाइक साइन इज नेगेटिव. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनलाइक साइन इज नेगेटिव. ठीक है, बोलते रहिएगा, मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, यस और नो बोलते रहिएगा. ठीक है, आइए फटाफट. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक साइन इज पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनलाइक साइन इज नेगेटिव. एंड हियर वी रिटन द बेसिस ऑफ दिस. तो मैं कहता हूं यहां पर क्या कि a और b है तो a का पावर मैक्सिमम और b दोनों जब एडिशन फॉर्म में था तो मैक्सिमम पावर कितना होल्ड किया है? 2 होल्ड किया है.
तो यहाँ पर जो है सो a का एक्सपोनेंट 1 है तो 1 ही रहेगा एक्सपोनेंट, बट a का पावर डिक्रीज करते जाएगा इन मैक्सिमम से और b का पावर इंक्रीज करते जाएगा मिनिमम से। तो a का पावर मैक्सिमम कितना है 2 है और b का पावर 0 मिनिमम लेंगे और ये डिक्रीज करेगा a का पावर और b का पावर इंक्रीज करेगा। गौर से सुनिएगा हुआ, a का पावर डिक्रीज करेगा 2 था तो 1 हुआ और b का पावर इंक्रीज करेगा 0 था तो 1 हुआ और यहाँ पर a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर 2 हो जाएगा। So here as you know that number whose exponent is 0 the value is 1। कोई भी नंबर का पावर अगर लाइक दैट 1000 का पावर अगर आप 0 डालोगे उसका वैल्यू 1 ही होगा। एग्जांपल, ठीक है। तो ये रफ था इतने सारे। तो यहां पर आइए, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, 1 1 प्लस 2 हो गया इसका बीच वाले का एक्सपोनेंट। एंड साइन अब हम लोग डिसाइड करेंगे। एक्चुअली प्लस वाले नंबर का ऑड पावर हो या इवन पावर हो पॉजिटिव ही रहेगा, तीनों टर्म में साइन पॉजिटिव कर दीजिए। और इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं बिकॉज b raised to 0 which is equal to 1, so 1 into a square which is equal to a square, a raised to 1 b raised to 1 in product of 2 times then getting 2ab। okay, so here a raised to 0 b raised to 2, the value of a raised to 0 which is equal to 1 depending upon this properties। so here product of 1 into b square which is equal to b square also written as this। okay, okay, now the resultant of a plus b ka whole square which is let's get an example depending upon its example is the shortcut method। shortcut method very useful, very important। shortcut method है आपके पास यहाँ पे कि आप कैसे जो है सो a plus b का whole square किसी भी नंबर 2 डिजिट्स के नंबर को आप स्क्वायर करना चाहते हैं बहुत कम टाइम में इजीली कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि 27 का स्क्वायर निकालिए, आप कैसे निकालिएगा इसको यूज करके। ओके, सो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू, a का b का। तो क्या कहिएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 20 इंटू 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 20 जो है सो a है और 7 b है। ओके, तो 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर मैंने कैसे किया, तो इस फॉर्मूला का यूज किया 20 प्लस 7 लाइक दैट a स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2ab 20 इंटू 2 इंटू 2ab करेंगे तो a का वैल्यू 20 है और b का वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू 20 इंटू 7 और प्लस b स्क्वायर, सो दैट हियर b इज 7, सो हियर b स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं बहुत कम टाइम में, मैं इसका दो तरीका बताऊंगा आप लोग को समझाने के लिए। आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होगा हुआ 400, सब जानते होंगे आप लोग, जेंटलमैन हैं। आइए 14 टू 28 280 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। ओके, अब इसको ऐड करना है। सिंपली आप सबको ऐड कर सकते हैं एक साथ या आप इसका तरीका भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे हम इसको सिंपली ऐड कर रहे हैं 400 200 600 एंड 40 और 49, सो 729 is my answer। the square of 27 is 729। ओके, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम किया जेंटलमैन, ये बहुत थे 729 कैसे आया। ओके, तो 729 का स्क्वायर एक अलग तरीका से हम लोग निकालते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करके। देखिए तो यहां पर मैं इस फॉर्मूला को लिखता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर के बदले में मैं क्या लिखता हूं a स्क्वायर ऑब्लिक डालिए 2ab ऑब्लिक डालिए b स्क्वायर। ओके, या इसी को मैं ऐसे लिखता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे रखो 2ab एक डिजिट डिस्पैच करके रखना है, इसको ऐड करना है। कैसे यूज करेंगे दोनों प्रॉपर्टीज को, यहां पर इसको लिख लीजिएगा फटाफट। इस ये बहुत टॉप ट्रिक काम करता है। बच्चे को लगता है कि सर आप इतना फास्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अरे जेंटलमैन मैं आपको समझाऊंगा और आप करिएगा कैसे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैथ के एक्सट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मैथ को अगर बेहतर बनाना है तो अपना कैलकुलेशन अपना सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छे बना लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कैसे करेंगे। तो 27 का स्क्वायर है, यहां पर ऑब्लिक डालिए। कैसे करेंगे इस प्रॉपर्टीज का यूज 27 का स्क्वायर है ऑब्लिक डालते हैं, क्या होगा तो a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर और ऑब्लिक डालिए 2ab 2 इंटू a 2 है और b 7 है, उसके बाद फिर ऑब्लिक डालिए 7 का स्क्वायर। अब एक बार इसको आपको क्या करना है ना ओरली करना है, सीधे रिजल्ट लिखना है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर a स्क्वायर रखना है मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये स्टेप आपको मैं लिख के बताया हूं, आपको ओरली लिखना है, डायरेक्ट स्टेप लिखना है, ठीक है।
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं इसलिए मैं स्टेप लिख रहा हूं। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब इसको एडिशन करने की तरीका समझिए। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 9 है, रिजल्ट आ रहा है। इसका टेंस प्लेस क्या है? इसके टेंस प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से ऐड कर दीजिए। चलिए कितना होगा बेवा? 8 और 4, 8 एंड 4। यस, बोलते रहिएगा, मुझे सुनाई देता है। आइए, 8 4 12 हो गया, 2 हो गया, कैरी 1 बच गया। अब जो इसका टेंस प्लेस है इसके यूनिट प्लेस से ऐड कर लीजिए। याद रखिएगा, यहां पर अगर 2 डिजिट का नंबर रहेगा तो केवल हम यूनिट प्लेस में ऐड करेंगे। यहां पर केवल 1 डिजिट का नंबर है इसलिए मैं 4 में ही ऐड कर रहा हूं। ओके ना? आइए, 4 2 6 और कैरी 1 बचा था 7। देख लो, रिजल्ट आ गया आपके पास। लेकिन ये तो मैंने इस ट्रिक का यूज किया हूं, इस प्रोसेस का, जो कि फॉर्मूला a प्लस बी का ही होल स्क्वायर का है। चलिए अब मैं इसका यूज कर रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मेट यूज करूंगा। बहुत कम टाइम में, जो विद इन 4 to 5 सेकेंड कहा जाता है, इसको यूज करते हैं। किसी भी 2 डिजिट के नंबर को आप 4 to 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे? मैं कहता हूं 27 का होल स्क्वायर। How can we break the number 27 square of 27? So here, look at here. What is the value of A? 2, and what is the value of B? Is 2. Also 2. तो यहां पर अब हम क्या करेंगे बुआ? तो A प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर होता है, लेकिन हमको A स्क्वायर B स्क्वायर पहले लिखना है, नीचे में एक डिजिट डिस्पैच करके हमें 2AB को लिखना है। चलिए A स्क्वायर कितना होता है? 04। याद रखिएगा, जब 1 डिजिट का स्क्वायर 1 डिजिट में आता है तो उसको 2 डिजिट में लिखना है। याद रखिएगा, 1 डिजिट का स्क्वायर जब 1 डिजिट में आ जाता है उसका रिजल्ट, तो उसको हमेशा जब शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो हमें 2 डिजिट में लिखना होता है। लाइक दैट, 1 का स्क्वायर अगर हम कहें शॉर्टकट मेथड में क्या कहेंगे? 01 कहेंगे। 2 का स्क्वायर 04 कहेंगे और 3 का स्क्वायर 09 कहेंगे। उसके बाद तो आप चलते रहो जैसे चलना है, ठीक है? उसके बाद जो आता है वही लिखेंगे। आइए, तो मैं यहां पे बता रहा था कि 2 का स्क्वायर हो गया 04 और 7 का स्क्वायर होता है 49। यहीं पर लिखिए एज इट इज, मैं लिख दिया हूं। अब देखिए 2AB करना है तो 2AB के लिए ओरली करना है यहां पे। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 14, और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 28। इधर से एक डिजिट डिस्पैच करके लिखना है, तो कितना हुआ? 28। अब गोवा कुछ नहीं करना है, आइए सीधे ऐड करना है। बोलिए 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 आएगा। 4 और 8 12 हुआ तो 2 आ गया, और 4 और 2 6 हुआ, और 6 में कैरी 1 ऐड करिएगा 12 का, तो कितना होगा? 7 होगा। इधर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो रिजल्ट आ चुका है 729 27 का स्क्वायर। जेंटलमैन, मैं आपको केवल यहां पर बहुत कम स्पीड में समझाने के लिए बताया हूं, लेकिन मैं अगर इसका स्पीड बता दूं तो आप केवल 4 से 5 सेकेंड में आप कर सकते हो। अगर आपको अप टू 20 तक का स्क्वायर याद है और अप टू 12 तक का या 13 तक का क्यूब याद है और टेबल बहुत अच्छा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। आइए जेंटलमैन, हम बता रहे थे आपको, अगर A प्लस बी का होल स्क्वायर हो, A प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो आप A स्क्वायर B स्क्वायर और एक डिजिट डिस्पैच करके इसके रिजल्ट में लिखिएगा 2AB। सम करना है, रिजल्ट आ जाएगा। इसको डाइजेस्ट करना है अच्छी तरह से। खाना खाते हैं उसको हजम करते हैं ना, तो इसको भी खाइए और हजम करिए। कैसे हजम करना है? अरे बुआ, सेवरल एग्जांपल को प्रैक्टिस करिए, तुरंत हजम हो जाएगा। और प्रैक्टिस के अलावा इस पे टाइम कंज्यूम करने का और कोई मेथड नहीं है। प्रैक्टिस करना मस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कहता हूं 68 का स्क्वायर करो इस बेसिस पर, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है। और आप याद करने वाला फंडामेंटल ही भूल जाइएगा कि सर याद करने का तो अब जमाना चला गया, अब तो केवल समझने वाला जमाना आ गया है। आइए, मैं कहता हूं 68 का आप स्क्वायर करो। कैसे करिएगा? तो 6 का स्क्वायर, A का वैल्यू क्या है? 6, B का वैल्यू क्या है? 8। 6 का स्क्वायर 36, 8 का वैल्यू 64। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, और 48 को 2 टाइम्स करिए। 48 को 2 टाइम्स करिए 96, यहां पर लिख डालिए और ऐड करिए। 4 6 6 12, 9 6 15 और 1 16 और 3 और 1 4। याद रखिएगा, कैरी जो भी बचेगा उसके आफ्टर वाले जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो आप लोग को बेनिफिट जरूर होगा, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो। यहां से आप अगर 12th कर जाइएगा ना तो भी आपको यही सीखने को मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, आप अगर 12th कर लीजिएगा तो भी आपको यही चीज पढ़ाया जाएगा, और यही चीज के बदौलत आप कहीं अपने लाइफ को सिक्योर कर पाइएगा। लाइक दैट, लाइक इट मींस जॉब ले पाइएगा।
ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको वही चीज जा रहा हूं जो बेसिक है, उसी का सिर्फ तरीका चेंज हुआ है और उसी का फंडामेंटल समझिए यहां पे मैं आपको आज लेके आया हूं। चलिए तो यहां पर देखिए 68 का स्क्वायर कैसे निकला। अब आप कहो 81 का स्क्वायर, सर 81 का स्क्वायर क्या होगा? बच्चा बोल रहा है सर जितना बड़ा डिजिट पे जाता है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अरे नहीं होगा, दिमाग में सेटलमेंट कर लो, इसका स्ट्रक्चर फिक्स कर लीजिए। 8 क्या है? ए का वैल्यू है और 10th प्लेस को ए का वैल्यू कहते हैं और इवन प्लेस को बी का वैल्यू कहते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और B1 का स्क्वायर 01। हमेशा शॉर्टकट मेथड पे जो है सो यूनिट डिजिट का जब स्क्वायर करिएगा, अगर यूनिट डिजिट में उसका रिजल्ट आता है तो उसको 2 डिजिट में रिटर्न करेंगे, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। आइए अब क्या करना है, ये दोनों का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 8 1 जा 8 और 8 1 जा, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको 2 टाइम्स करिए, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज हियर, सो दैट हियर 8 2 जा 16 और एक डिजिट डिस्पैच करके लिखना है। बुआ याद रखिएगा, लिखने का जो तरीका होता है ना वो एक डिजिट डिस्पैच करके लिखना होता है। आइए अब क्या करना है, ऐड करना है ओनली 1, यहां पे आ गया। 0 के साथ 6 ऐड करिएगा 6 आएगा, 4 के साथ 1 ऐड करिएगा 5 आएगा और 6 आ गया। ठीक है, हाँ यस और नो बोलते चलिएगा, यस और नो मुझे सुनाई देता है। चलिए तो 6561 आपका रिजल्ट आ गया, स्क्वायर ऑफ 81, स्क्वायर ऑफ 81। ओके तो अब हम लोग चलते हैं फर्दर, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना बता दिया, आप घर पर जाके प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, इतना बता दिया ना, अब घर पर जाके इस बेसिस पर आप प्रैक्टिस करो। 10 20 30 40 नंबर को लो उठाओ और 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर निकालिएगा इस बेसिस पर उतना टाइम आपका शॉर्ट होगा, इतना कम हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे वाह जो मुझे मैं ही दुनिया में, एकदम एटीट्यूड से फुल जाइएगा। ठीक है, चलिए उतना ज्यादा नहीं फुलना है कि फट जाए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला जो था हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके रिजल्टेंट पर बात कर रहे हैं। आइए पहला रिजल्टेंट क्या है, मैंने 11th बेसिस पर भी इसका एक रिजल्ट बताया हूं बिफोर दैट, इससे पहले ही जब मैं बोर्ड को रब नहीं किया था उससे पहले। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। आइए फर्स्ट रिजल्ट क्या हम निकालेंगे, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेंटलमैन याद रखिएगा, जहां से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं ना उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसके साथ अभी क्या है, यहाँ पे 2ab है, इधर ट्रांसफर कर देंगे। इधर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो पहले से इधर है वो एज इट इज रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इधर क्या है 2ab, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा माइनस का 2ab। ओके, सो आवर रिजल्ट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, ये रिजल्ट हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर का पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट बता रहा हूं मैं, 2ab का रिजल्ट निकाल लो यहां से। 2ab का रिजल्ट क्या आएगा जेंटलमैन, याद रखिएगा 2ab के साथ क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस प्लस में दोनों है, इधर आ जाएगा। बिकॉज हमें इसका वैल्यू चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा इसके साथ से, जिसका वैल्यू हमें चाहिए चाहे वो LHS में हो या RHS में हो, उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। समझ गए ना। आइए तो यहां पर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a स्क्वायर आया इधर तो माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर आया इधर तो माइनस का b स्क्वायर, और इस दोनों टर्म में माइनस माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, इसको प्लस कर दीजिए, बीच में माइनस लगा दीजिए। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट लिखने से पहले आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। मैं कहता हूं इसमें 4ab आप ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और ये रिजल्ट किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। मैंने क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में 4ab ऐड कर दिया तो मुझे रिजल्ट आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं 4ab वाला वेस्ट एक थर्ड फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, वो है आपके पास क्या, यहां पर यहीं पर लिखिएगा। चूंकि इसका 3 फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, एक तो हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और दूसरा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, और तीसरा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर
और प्लस 4ab, क्योंकि मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab ऐड किया हूं। ठीक है, लिखें? चलिए ऐसे ही आप लोग आते चलिए बेहतर होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहां से थोड़ा सा सुने हैं क्लियर होता है। आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आ गया, हमारे पास 3 रिजल्ट आ गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। जब भी कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा ना, तो उससे पूछिएगा जेंटलमैन कितना फॉर्मूला चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, समझ गए ना? तो आपसे अगर 3 फॉर्मूला पूछा जाए तो आप 3 बताना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का 3 फॉर्मूला होता है। ओके ओके। सो नाउ अब जो है सो हम यहां से तीसरा रिजल्ट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4ab का रिजल्ट लिखेंगे। ये देखो 4ab का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसमें 4ab ऐड करोगे तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। इधर मैं रफ कर रहा हूं बुआ, ये याद रखिएगा, ये रफ है, आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो बताइए 4ab को अगर मैं उधर भेज दूं, मतलब 4ab का रिजल्ट मैं निकालना चाहता हूं, तो 4ab को इधर रखूंगा और a माइनस बी के होल स्क्वायर को उधर भेज दूंगा। उधर पहले से है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला आ गया 4ab का, यहां पर लिख लो, रिजल्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाबू यहां पर एंड हुआ आपका क्या चीज, a प्लस बी के होल स्क्वायर का पूरा रिजल्ट विद ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये तो आपको 10th तक, 11th तक, 12th तक बहुत यूज होगा, और बहुत यूज होगा, इतना ज्यादा यूज होगा कि मैं उसके बारे में कह नहीं सकता हूं। ठीक है, बट समटाइम्स आपको इसी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला का मतलब सेकंड रिजल्ट जो है इस पर बेस्ड जनरल कंपटीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी जो, रेलवे जो, एसएससी जो, बैंकिंग जो, कोई भी स्ट्रीम है आपका, ठीक है, इस पर बेस्ड जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो अब मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जनरल कंपटीशन, मैंने 11th 9th 10th 11th 12th की बात कर लिया, अब बात करते हैं जनरल कंपटीशन में क्या आता है। चाहे अगर आप कोई जूनियर बच्चा है वो भी बने रहिए मेरे साथ, या कोई सीनियर बच्चा है वो भी बने रहिए मेरे साथ। मैं आज केवल और केवल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखता हूं क्या सब आता है मेरे पास। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा जो होता है, बच्चा मतलब 9th 10th हो या कहीं पर भी हो, उन लोगों को भी इस पर बेस्ड जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, इस पर बेस्ड जब आता है फॉर्मूलाज वगैरह, तो मैं उस फॉर्मूलाज को वहां पे प्रोसेस से बताता हूं बच्चे लोग को, लेकिन कंपटीशन में ट्रिक यूज करता है, उस ट्रिक को भी मैं फॉर्मूला बना के देता हूं। ठीक है, मतलब विद इन 2 सेकेंड आप उसको उस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करिएगा। कैसे करना है आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको जो फॉर्मूला है ऊपर में लिखा हुआ वहां पर लिखिए, पुट करिए a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू 1/x। ठीक है, और उसके बाद कहिएगा a प्लस बी इक्वल टू p। ओके, इतना जब आप लिख लीजिएगा तो आप चलिए ऊपर में सारा चीज हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर कॉमा लगा दीजिए और यहां पर एंड लिख लीजिए। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या होता है, a के जगह पे आपको x पुट करना है तो x, प्लस b के जगह पे आपको 1/x पुट करना है तो 1/x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहां पर a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हुआ, और प्लस 2 इंटू a इंटू b है तो 2 इंटू x इंटू 1/x, और प्लस b स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर। याद रखिएगा यहां पर जो देख रहे हैं x इंटू 1/x, ये दोनों कट जाता है और कट के कितना होगा, 2 इंटू 1 होगा। याद रखिएगा ये ट्रिक है, कोई प्रोसेस नहीं अप्लाई करिएगा यहां पे। आइए, x प्लस 1/x मतलब a प्लस b मतलब x प्लस 1/x बराबर आपको p पुट करना है, तो p स्क्वायर हो गया इस साइड, और इस साइड है आपको x स्क्वायर, और इधर पहले लिख लेते हैं 1/x स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 1, ये 1 जो है हमेशा याद रखिएगा क्या होना चाहिए, a और b का मल्टीपल्स होना चाहिए, मतलब x और 1/x को गुणा करने पर 1 आना चाहिए, तभी हम जो आएगा वही लिखेंगे इस 1 की जगह पे।
अगर 1 आया तो 1 लिखेंगे, और नहीं आया तो हम जो आएगा वही लिखेंगे। ओके, आइए अब हमारे पास ये तो सॉल्व हो चुका है। अब इसको मैं कहता हूं, फॉर्मुलेशन करता हूं इसको कि इस 2 into 1 को इधर भेज देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2 into 1। ये 1a और b का मल्टीपल्स होना चाहिए, दैट मीन्स x और 1 बाय एक्स का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स दिस। आइए अब मैं बात करता हूं कि ये x और 1 बाय एक्स का जो मल्टीपल्स होगा वो क्या कैसा रहेगा। आइए इसका क्वेश्चन किस तरह से चलता है, मैं एक बार सबसे पहले जितना किया हूं इसको समराइज करके फॉर्मुलेशन कर देता हूं। आप लोग को हो सकता है इतना याद रखने में दिक्कत कठिनाई सामना करना पड़े, लेकिन मैं इससे पहले आपको कहता हूं इफ फॉर्मूला जो मैं तरीका यूज करूंगा, जो मैं ट्रिक यूज करूंगा, लिखिएगा इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू p, कोई p मतलब कोई नंबर है, ठीक है, देन आपसे कहेगा पूछोगा x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट, बराबर पूछेगा क्या होगा। जो यहां पर रहेगा उसका स्क्वायर यहां पे हमेशा पूछेगा, और जो यहां पे रहेगा उसका स्क्वायर यहां पे हमेशा पूछेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पी स्क्वायर माइनस 2 into 1 बोलना, और ये 1a और b का मल्टीपल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जनरल कंपटीशन के बेसिस पर। ट्रिक कहो चाहे आप इसको फॉर्मूला कहो या जो कहना है सो कह लो, ठीक है। अगर ये आपके पास है ना तो आप क्विक काम करिएगा, बहुत जल्दी काम करिएगा। मैं इस तरीके को यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा देखिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं कह रहा हूं इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, अगर आपके पास 4 हो, 4 p मतलब कोई नंबर, मैंने पहले ही कह दिया था p मतलब यहां पे p के जगह पे कोई भी नंबर रहेगा, 4 हो तो आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। व्हाट जेंटलमैन, कुछ नहीं करना है, अरे p देख लिया क्या है, आ जाओ सॉल्यूशन जब करेगा तो कहना x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। p कितना है, p ये होता है ना फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो p स्क्वायर माइनस 2 into 1, ये 1 जो है a और b का मल्टीपल्स है। आइए तो अपना नेक्स्ट स्टेप में, एक स्टेप में तो मैं फॉर्मूला लिखा हूं, दूसरा स्टेप में हमारा रिजल्ट रहेगा। कैसे रहेगा, p स्क्वायर, p का वैल्यू 4 है यहां पर, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 2 into 1, क्या ये x और 1 बाय एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, तो हाँ होता है। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14 इज आवर आंसर। मतलब ये क्वेश्चन को देखने के बाद तो बहुत भारी दिखता है, लेकिन क्या पता नहीं था कि इतने स्टेप में भी। आप क्या करिएगा, यहां से आपको पूछेगा x4 प्लस 1 बाई एक्स 4 बराबर व्हाट, ये पूछेगा। मैंने कहा था आपको कि जब भी हमारा फॉर्मूला रहता है यहां पर जो दिया रहता है ना ये गिवन है, इफ का मतलब गिवन, और इसी का स्क्वायर आपको यहां पर पूछेगा। देख लो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x4 होगा और 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 बाई x4 होगा। ठीक है, चाहे यहां पर जो भी पूछे वो हमेशा यहां वाले का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर जो भी पूछेगा वो ऑलवेज यहां वाले का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आइए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन में, सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। बताइए x4 का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, और y4 1 बाई वाई x4 का मतलब क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, एज इट इज p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है √7, p का वैल्यू कितना है √7 का स्क्वायर, और यहां पर है माइनस 2 into 1, क्या इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, तो हाँ 1 होता है, तो 1। ठीक है, याद रखिएगा कुछ ही स्टेप में आपको दिक्कत करेगा नहीं, तो अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे आपको, आप मेरे साथ बने रहिए। √7 का स्क्वायर 7 होता है और माइनस 2 into 1 2 होगा, 5 इज योर आंसर। 5 जो है सो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं ऊपर से कुछ क्वेश्चंस को मिटाता हूं और मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं। आइए बुआ, कई बार मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, क्या मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। आ जाइए देखते हैं क्या लिख सकता हूं। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। इफ 2x प्लस 1 बाई 3x विच इज इक्वल टू √8। ठीक है, आपसे पूछेगा यहां पर
4x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन इस तरह से रहता है, क्वेश्चन इस तरह से रहता है। अब देखिए वो मैंने आपको कहा था पैटर्न देख लो, यहां पर जो रहेगा इसका स्क्वायर यहां पे रहेगा, तो देखो 2x है तो 2x का स्क्वायर 4x², 1 यहां पर जो रहेगा उसका स्क्वायर यहां पर रहेगा, 1/3x है तो 1/3x का होल स्क्वायर देख लो कितना, 1/3x का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/9x² होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है। आइए मैं क्या करता हूं यहां पर, इसको मैं कैलकुलेशन करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं, और सॉल्यूशन करने में मैं कहता हूं 4x² प्लस 1/9x² जो है क्या होगा? p² कितना है अपना? √8, तो √8 का होल स्क्वायर, ये जो है वो p का वैल्यू है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। -2 × 1, देख लो बुआ मैंने कहा था 1 कब होगा? जब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 2x × 1/3x, देख लो 1 तो नहीं होता है, जो x कर दिया 2/3 हुआ, जो होगा वही रखना है, जो होगा वही रखना है। आइए सॉल्व करते हैं, 8 और -2 × 2/3 कितना होगा बुआ? ये तो हो गया 8 और -4/3, और इसको सॉल्व करिएगा तो 8 3 = 24 और -4/3 दैट इज इक्वल टू 20/3। यस, आई गॉट इट।